अगले दिन से कर्माबाई की दिनचर्या बदल गई। अब वे पहले स्नान करती, फिर पानी भरती, घर की सफाई करती, सब काम निपटाने के बाद तिलक लगाकर शुद्ध होकर खिचड़ी बनाती और तब भगवान को भोग लगाती। इन सब में समय लग जाता। उधर भगवान जगन्नाथ प्रतिदिन कर्माबाई के घर आते, पर वहां पहुंचकर उन्हें प्रतीक्षा करनी पड़ती। कई बार वे बहुत देर तक भूखे बैठे रहते या उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। उनका बाल हृदय व्याकुल हो उठता। एक दिन भगवान स्वयं कर्माबाई के सामने प्रकट हुए। उनकी आंखों में स्नेह था, पर हल्की सी शिकायत भी। उन्होंने कहा, कर्माबाई, तुमने यह सब क्यों शुरू कर दिया? मुझे भूखा रहना अच्छा नहीं लगता। मुझे नियम नहीं, तुम्हारा भाव प्रिय है। जो खिचड़ी तुम पहले मुझे खिलाती थी, वह मुझे अमृत से भी मीठी लगती थी। फिर भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, पहले जैसे ही मुझे खिलाया करो। इन नियमों में मत उलझो। मुझे तुम्हारा प्रेम चाहिए। कर्माबाई की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, जैसी आपकी इच्छा प्रभु। अगले दिन से कर्माबाई फिर वही करने लगी। सुबह 4 बजे उठती, दीपक जलाती और सबसे पहले भगवान के लिए खिचड़ी बनाती। अब भगवान जगन्नाथ अत्यंत प्रसन्न रहते। वे प्रतिदिन सुबह कर्माबाई के घर आते और प्रेम से खिचड़ी ग्रहण करते। समय बीतता गया। एक दिन कर्माबाई इस संसार से विदा हो गई। उसी दिन पुरी के मंदिर में भगवान जगन्नाथ की आंखों से अश्रु बहने लगे। समस्त मंदिर में शोक छा गया। भक्त समझ गए, आज कर्माबाई मां चली गई। भगवान ने बलराम और सुभद्रा से कहा, आज मेरी मां मुझे छोड़कर चली गई। उस दिन मंदिर में भोग नहीं लगा, केवल मौन था। पर कर्माबाई का प्रेम आज भी जीवित है, क्योंकि भगवान जगन्नाथ आज भी सुबह 4 बजे उस मां की खिचड़ी की प्रतीक्षा करते हैं। कथा का संदेश, ईश्वर को नियम नहीं, प्रेम चाहिए।